नमस्कार। हमारी हिंदी की कक्षाएं चल रही थी। हिंदी के तहत हमने सबसे पहले वो स्वर संधि को समझा और स्वर संधि के तहत हमने सबसे पहले स्वर संधि की पहला प्रकार दीर्घ संधि को समझा। दीर्घ संधि के बाद हमने वो गुण संधि को समझा और आज की कक्षा में हम स्वर संधि का तीसरा भेद है वो आपका है वो स्वर दीर्घ हो गया, गुण हो गया। आज हम समझेंगे संधि के तहत संधि प्रकरण में हम तीसरा प्रकार समझेंगे, वो है हमारा वृद्धि संधि। तो हम आज समझते हैं कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं, ये समझना जरूरी है। तो हमें पता होना चाहिए कि यदि अ या आ के बाद असमान स्वर, यदि अ या आ के बाद असमान स्वर ए या ऐ आ जाता है तो आपके ऐ बन जाता है। यदि आपके अ या आ के बाद असमान स्वर आपके ए या ऐ आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि ऐ बन जाता है। और यदि अ या आ के बाद असमान स्वर ओ या औ आ जाता है तो आपके औ बन जाता है। ये हमें ट्रिक ध्यान रखना है कि यदि अ या आ के बाद किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण आपके अ आ हो और अगले शब्द का प्रथम वर्ण अगर आपके ए या ऐ हो तो हमें ध्यान रखना है कि ऐ बन जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें यह ध्यान रखना है कि यदि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण आपके अ या आ हो और उसके बाद अगला वर्ण आपके यदि उ या औ हो तो आपके औ बन जाता है। संधि हम ये तीसरा भाग पढ़ रहे हैं स्वर संधि का। हमेशा संधि के नियमों को समझना है। उसके बाद आपको ये भी समझा रहे हैं कि संधि में नियमों के बाद आपको अधिक से अधिक शब्द आने चाहिए। संधि में हमेशा जब भी किसी भी शब्द के दो टुकड़े होंगे तो दोनों टुकड़ों में जो शब्द बनेंगे उन शब्द के विशेष अर्थ होंगे। हर शब्द का अर्थ होगा क्योंकि अर्थ के बगैर कभी संधि नहीं बनती है। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है और अगर जब किसी शब्द का अर्थ नहीं होगा तो वो संधि न होकर सिर्फ मात्र संयोग होगा। अब हम देखते हैं कि यदि अ या आ के बाद आपके असमान स्वर अ या आ के बाद अगर असमान स्वर आपके ए या ऐ आता है तो ऐ बनता है। ये महत्वपूर्ण समझते नियम नंबर 1। तो जैसे हम लिखते हैं कि 1 प्लस 1। अब देखो एक यहां आ गया आपके अ, यहां एक में हम देखते हैं तो अ आ गया और यहां प्लस हो गया आपके ए। सीधी सी बात है कि अ आ के साथ जब होगा तो ऐ बनेगा, अ ऐ के साथ ऐ बन जाएगा। 1 प्लस 1 तो आपके बन जाएगा अकेक। 1 प्लस 1 ए की मात्रा, इसके ए की मात्रा ए हो जाएगी, अकेक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि तथा प्लस एव। अब यहां पर हम देखते हैं तो हमें पता है कि आ की मात्रा आ रही है यहां पर और उसके जस्ट अगला शब्द है वहां आपके ए हो रहा है तो आ के साथ जब ए लगेगा तो आपके ऐ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐ। तो हम देखते तथा प्लस एव तो हम देखते हैं कि तथेव, तथा प्लस एव तथेव बनता है। हम और देखते हैं कि पुत्र प्लस एष्णा, एष्णा इच्छा, पुत्र की इच्छा। अब पुत्र प्लस एष्णा हम देखते हैं तो यहाँ आपके अ आ गया और यहाँ आपके ए आ गया। अ ए के साथ कुछ भी हो तो ऐ होता है और आ के साथ ऐ होता है तो पुत्र प्लस एष्णा आपके पुत्रेष्णा बन जाएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। हम देखते हैं और शब्द तो हमें पता है कि महेंद्र, महेंद्र प्लस इंद्रजालिक, महेंद्र प्लस इंद्रजालिक अ के साथ ऐ लगता है तो भी आपका ऐ बन जाता है। महेंद्र प्लस इंद्रजालिक आपके हो जाएगा महेंद्र जालिक। हम और देखते हैं तो हमें पता है कि प्रिय प्लस एसी प्रियसी, प्रिय प्लस एसी अगर हम देखते हैं तो बनता है आपके प्रियसी। ये हो गया
आपके अ आ के बाद जब ए आई आता है तो आपके आई बनता है। जैसे 1 + 1 अकेक, या अ आया इसके बाद ए आया तो आपके आई बन गया 1 + 1 अकेक। तथा प्रत्यय आ के बाद ए आ गया तो आपके तथो बन गया। अब आपको वृद्धि संधि की सबसे आसान ट्रिक बताते हैं कि वृद्धि संधि में हमेशा ध्यान रखना है कि प्रत्येक शब्द के ऊपर आपके दो मात्रा आती है, दो मात्रा आती है, ऐ की मात्रा आती है। आपको ध्यान रखना है। जैसे हम देखते हैं कि सीधा हमें पूछ लेंगे निम्नलिखित शब्दों में कौन सी संधि है, तो हमें यह ध्यान रखना जब कि शब्द के ऊपर एक मात्रा होती है तो वो गुण संधि होती है, और जबकि शब्द के ऊपर दो मात्रा होती है तो वो आपके वृद्धि संधि होती है। जैसे एक एक आपकी दो मात्रा है वृद्धि संधि, तथ्य दो मात्रा है वृद्धि संधि, पुत्रष्णा दो मात्रा है वृद्धि संधि, महेंद्र जाली दो मात्रा है वृद्धि संधि। ये आपको ध्यान रखना है। यही सबसे आसान ट्रिक है। अब हम दूसरे और देखते हैं कि इसमें और क्या ट्रिक है जहां से हमारा सवाल सही हो सकता है। और आ के बाद ए होता है, ये ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं कि नियम नंबर 2 क्या कहता है। नियम नंबर 2 कहता है आपके कि यदि अ या आ के बाद आपके असमान स्वर ओ या औ आता है तो आपके औ बन जाता है। यदि आपके अ या आ के बाद असमान स्वर किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण आपके अ या आ हो और उसके बाद हम प्लस करते हैं धन, उसके बाद अगले शब्द का प्रथम वर्ण आपके ओ या औ हो तो आपको ध्यान रखना है कि औ बन जाता है। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गंगा प्लस ओग, गंगा प्लस ओग। आप यहां देख लीजिए, यहां पर आपके आ गया, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण आ गया और अगले शब्द का प्रथम वर्ण आपके ओ आ गया तो ध्यान रखना आपको आ और ओ के मेल से औ बन जाएगा। तो ग का ग, गा का हम लिख देंगे गा, ओ को ऊपर लगा देंगे औ, गंगोग। ये बन गया आपके गंगोग। हम देखते हैं जैसे महा, हम देखते हैं जैसे यमुना प्लस ओग। यमुना यहां आपके आ गया, यहां आपके आ गया, यहां भी आपके ओ आ गया। आपको पता है कि यदि अ या आ के बाद आपके ओ या औ आता है तो औ बनता है। तो आ के बाद ओ आ गया तो आ प्लस ओ औ बन जाएगा यमुनोग। आपको ध्यान रखना है कि आ ओ बन गया यमुनोग। हम और देखते हैं तो जैसे हम देखते हैं परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी। अब देखो यहां पर आपके अ आ गया, अ के बाद अगला शब्द आपके अगला वर्ण आपके ओ आ रहा है तो आपको पता है कि यदि अ के बाद ओ आता है तो आपके औ बनता है। तो परम प्लस ओजस्वी, प का प, र का र, म का म, और ये ओ आ जाएगा मो के साथ परमो, और फिर जस्वी, परमोजस्वी, परमोजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी। हम और देखते हैं तो हम देखते हैं कि मिलन प्लस औचित्य, मिलन प्लस औचित्य। हमें यह ध्यान रखना है कि अ या आ के बाद आपके ओ या औ आता है तो आपके औ बन जाता है। यहां आपके अ आ गया और यहां आपके प्लस के बाद औ आ गया तो अ या औ के बाद आपके औ कैसे बनता है। जैसे मिलन प्लस औचित्य, तो मी का मी, ल का ल, न को हम यहां लगाते हैं और औ की मात्रा न के साथ जोड़ेंगे तो ये न का बन जाएगा नौ, मिलनौ चित्तीय। ये हो गया आपके मिलनौ चित्तीय। तो हमें वृद्धि संधि बहुत ही आसान है। वृद्धि संधि में सिर्फ दो ही नियम याद रखने हैं कि यदि किसी शब्द के बाद अ या आ के बाद अगर ए या ऐ आता है तो ऐ बन जाता है, और यदि अ या आ के बाद समान स्वर ओ या औ आता है तो औ बन जाता है। ये हमें वृद्धि संधि ध्यान रखना है क्योंकि इसी से हमारा वृद्धि संधि का सवाल है वो सही हो जाएगा, इससे ज्यादा सवाल बाहर नहीं आएगा। अ या आ के बाद असमान स्वर ए ऐ आ जाए तो ऐ बनता है, अ या आ के बाद असमान स्वर आपका ओ या औ आता तो औ बन जाता है। ये वृद्धि संधि का बहुत ही आसान ट्रिक है। दूसरा हमें वृद्धि संधि में ध्यान रखना है कि वृद्धि संधि में हमेशा आपके दो मात्रा आती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम देखते हैं पर प्लस उपकार, परोपकार। परोपकार शब्द में आपको पता है कि एक मात्रा आ रही है, परोपकार आपको पता है एक मात्रा आ रही है तो ये आपके गुण संधि हो जाएगी।
आपको दे दिया जैसे गंगा प्लस ओग गंगोग, यहां आपके दो मात्रा आ गई तो ये आपके वृद्धि संधि में चला जाएगा। ये आपको आसान ट्रिक याद रखना है। और जैसे ए आई के बाद आई आता है तो हमने अभी आपको बताया एक प्लस एक अकेक, पुत्र प्रशेषणा पुत्रेष्णा, तथा प्लसेव तथेव, सदा प्लसेव सदैव। ये आपको नियम नंबर 1 ध्यान रखना है। यदि अ आ के बाद असमान स्वर उ आया तो बन जाएगा। ये आपको नियम नंबर 2 ध्यान रखना है। जैसे गंगा प्लस ओग गंगोग, यमुना प्लस ओग हेमनोग, मिलन प्लस औचित्य मिलनोचित्य, परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी। इस प्रकार आपको अधिक से अधिक शब्दों की प्रैक्टिस करनी है, आपको अधिक से अधिक शब्दों का अभ्यास करना है, ताकि संधि पर इतनी आपकी अच्छी पकड़ बन जाए कि संधि से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका गलत ना हो। अगली कक्षा में फिर मुलाकात करते हैं एक नई संधि की प्रकरण के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।